नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बॉलीवुड में गंदी फिल्मों पर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं, राज खुल रहे हैं और राज कुंद्रा के तार मुंबई पुलिस को कई तरह की साजिशों तक लेकर जा रहे हैं। आज तक को राज कुंद्रा की नई चैट मिली है जिसमें वो प्लान बी की तैयारी कर रहा था, और इस प्लान बी का राज क्या है यह हम आपको बताएंगे। बॉली फेम नाम का क्या था राज का प्लान, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ के साथ बड़े खुलासे की यह बात है। पॉर्न फिल्म को लेकर एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ सवालों के घेरे में हैं। 5 महीने गहना जेल में भी रही, लेकिन आज तक ने जब गहना से बातचीत की तो कुंद्रा मामले में राज के कई सारे राज खुले। क्या लड़कियों को पॉर्न के लिए मजबूर किया जाता था? क्या प्रोड्यूसर जबरदस्ती एक्ट्रेस से काम करवाते थे? क्या लड़कियों को पॉर्न के बारे में जानकारी नहीं थी कि डर्टी पिक्चर के खेल की परतें खुलती जा रही? राज कुंद्रा की जांच की आंच अब कई लोगों तक पहुंच रही है। एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ भी लगातार पुलिस के निशाने पर है, जिन्होंने राज कुंद्रा के साथ 3 फिल्में की हैं। लेकिन गहना का मानना है कि जिन फिल्मों को पोर्न का नाम दिया जा रहा है वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। ये फिल्में एडल्ट, बोल्ड और एरोटिक हैं। पहली बात, हमने पॉर्न फिल्म नहीं बनाई है। कहीं भी किसी भी डिस्कशन में पॉर्न फिल्म का कोई जिक्र नहीं होता। और मुस्तफा, मैंने आपके साथ कल भी और थोड़ी देर पहले भी वो सॉन्ग शेयर किया है जो पर्टिकुलरली उस फिल्म का है, जिसमें इस लड़की ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज की है। आप पूरा सॉन्ग देखिए। मैं सब दर्शकों से गुजारिश कर रही हूँ कि आप सब लोग सॉन्ग देखिए, पूरे फुटेज देखिए और मुझे बताइए कि कौन सी पॉर्न फिल्म में प्रॉपर फिल्मी सॉन्ग होता है। लड़की कहाँ से परेशान दिख रही है और कपड़े जो है वो ऐसे कहाँ से लग रहे हैं कि अचानक से आए हैं, जो फेक बात। गहना को पुलिस ने राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस में आरोपी पाया था, जिसके आरोप में राज इस वक्त सलाखों के पीछे है। वहीं हाल ही में गहना को राज कुंद्रा केस में बयान देने के लिए मुंबई पुलिस की ओर से समन भेजा गया था, लेकिन खराब तबीयत का हवाला देकर गहना पुलिस स्टेशन नहीं गई। वहीं गहना की राज के साथ चैट की खबरें भी सामने आई, जिससे गहना ने इनकार किया। मेरी और राज कुंद्रा की कोई चैट नहीं है, ना कहीं चार्जशीट में, ना राज के पास मेरा नंबर है, ना राज कुंद्रा का नंबर मेरे पास है। पहली चीज, ठीक है। तो मेरी और राज की कभी कोई बात नहीं हुई, पहली। दूसरी बात, मैं कह ही नहीं रही हूँ कि हमने काम नहीं किया है। मैं तो कह रही हूँ हमने काम किया है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमने फोर्सफुली काम नहीं किया है, क्योंकि एक ही लड़की के साथ पूरी दुनिया जबरदस्ती नहीं कर सकती, राइट। और काम किया है, ठीक है। गहना वशिष्ठ कुछ दिनों पहले 6 फरवरी को अरेस्ट हुई थी। ये वो वक्त था जब पुलिस पॉर्न के दलदल की परतें खोल रही थी, जिसकी आंच राज कुंद्रा तक पहुंची। गहना पर एक महिला ने आरोप लगाया था कि वेब सीरीज में काम देने के बहाने उसके साथ यौन शोषण किया। इस केस में मार्च में दायर गहना की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। फिर 18 जून को उन्हें बेल मिली थी, लेकिन गहना का कहना है कि किसी भी एक्ट्रेस के साथ जबरदस्ती नहीं की गई। एक लड़की कह रही है जनवरी में प्रोड्यूसर के साथ शूट किया, उसने भी जबरदस्ती की, दूसरे प्रोड्यूसर ने भी जबरदस्ती की, तीसरे ने भी किया, चौथा भी फोर्सफुली कर रहा है। और उसी लड़की के साथ पूरे बॉम्बे में एक लौती लड़की है जिसके साथ हर प्रोड्यूसर फोर्सफुली काम कर रहा है। तो 1 साल से वो क्या कोई नशा करके कहीं पड़ी हुई थी? 1 साल बाद उसको याद आता, नॉट 1 साल, 1.5 साल बाद, मैं जब अरेस्ट हुई थी पहली बार, तब इसने क्यों केस नहीं किया? अभी अचानक से आती है और सब पे केस कर देती है। मतलब मजाक चल रहा है। गहना ने जांच कर रही पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए। गहना का कहना है कि पुलिस ये सब खेल पैसों के लिए खेल रही है। मुझसे पुलिस ने पैसे मांगे थे कि हम केस ही नहीं बनाएंगे, आप हमें पैसे दे दीजिए। एंड दे वर लुकिंग आउट फॉर 15 लाख रुपीस, क्योंकि मुझे मेरे घर से उठाया था 4 तारीख को, 4 की शाम को मेरे घर में रुक गए थे और 5 को मुझे लेकर गए। बट मुझ पे FIR कब दर्ज हुई? 6 को। मुझे 7 को कोर्ट में खड़ा किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मैं 15 लाख रुपए अरेंज नहीं कर पाई। गहना की गिरफ्तारी के वक्त यश ठाकुर नाम के शख्स की चैट लीक हुई थी, जिसमें वो गहना को बाहर निकालने के लिए पैसे अरेंज करने की बात करता है। अब एक और एक्ट्रेस सागरिका सोना ने यश ठाकुर और उसके साथियों पर पॉर्न फिल्म बनाने का आरोप लगाया है। यश ठाकुर की कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग में थी और उसके साथ में ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया था। सपना सापू ने यश ठाकुर की कंपनी के लिए अप्रोक्स 10 लाख का एक मैजिक कैमरा भी लिया था इन्वेस्टमेंट के तौर पे,
और काफी कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया था उसकी कंपनी में, और दोनों मिलके पॉर्न वीडियोस, हार्डकोर पॉर्न वीडियोस शूट कर रहे थे। और यश ठाकुर जो है वो सपना सापू को काफी प्रमोट भी कर रहा था अपनी कंपनी से। सागरिका नीली फिल्मों के इस कारोबार को लेकर कई और एक्ट्रेस का नाम लेती हैं। सागरिका बताती हैं कि ये खेल सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है, ये कड़ी सूरत से लेकर कोलकाता तक फैली हुई है, जिसमें वो करीब 20 लोगों की गिरफ्तारी की मांग मुंबई पुलिस से करती है। इसमें टीना नंदी, जया राठौर, लवप्रीत, सोनिया महेश्वरी, नेहल वाडोलिया, सुरभि तिवारी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ऑलरेडी इनके हार्डकोर पोर्न शूट में वीडियो शूट कर रहे थे। और टीना नंदी जो है वो भी अपना खुद का ऐप उसने स्टार्ट किया है, और जो कि अभी मुंबई से फरार है, और अभी वो कोलकाता में पूरा सेटअप उसने लगाया, अपना खुद का ऐप लॉन्च किया है और वहां पे उसका शूट चल रहा है। तो मैं ये चाहती हूँ ऐसे ऐसे जितने भी आर्टिस्ट है, जितने भी मॉडल्स है, इस तरह का पॉर्न शूट कर रहे हैं, हार्डकोर वाले पॉर्न शूट कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार किया जाए, उस पर कार्रवाई की जाए। सागरिका का कहना है कि राज कुंद्रा का मामला सिर्फ इसलिए ज्यादा उछाला जा रहा है क्योंकि वो शिल्पा शेट्टी के पति हैं और पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, लेकिन पोर्न का ये दलदल बहुत गहरा है। बहरहाल माया नगरी में चल रहे पोर्न के इस दलदल को साफ करने का काम मुंबई पुलिस ने तेज कर दिया है। मुस्तफा शेख के साथ अमित त्यागी, मुंबई आज तक। इस पूरे मामले में पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े कर रही है गहना का कहना है कि ये पूरा खेल पुलिस पैसों के लिए कर रही है। आज तक ने गहना से राज कुंद्रा के कई और कारोबार के राज के बारे में सवाल किए। मैं 5 महीने जेल में रह कर रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने राज कुंद्रा और एकता कपूर का नाम नहीं लिया और मैंने अपने आप को विक्टिम बनने से मना कर दिया। तो आपने कुछ गलत नहीं किया है, फिर भी जेल में थी। पुलिस ने जब आपको एज अ विटनेस समन किया पिछले हफ्ते, तब आप क्यों नहीं आए? क्योंकि मुझे मालूम था, क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब ये लोग 4 तारीख को मेरे घर पे आए थे तो ये विदाउट वारंट आए थे। मेरे घर में रुक जाते हैं, 5 को मुझे लेके जाते हैं, 5 को दिन भर टाइम पास करते हैं। दे वर वेरी गुड टू मी। मैंने वैलेंटाइंस डे को क्राइम ब्रांच के ऑफिस में बैठ के केक भी कट किया था। सबवे के सैंडविचेस खाती थी मैं, कैपेचिनो। दे वर वेरी गुड टू मी, बट देन इन्होंने मुझ पे केस बनाया और मुझे अंदर डाल दिया। ठीक है, तो मुझे यकीन था कि ये मुझे बुलाएंगे समन के नाम पर, कोई 1-2 एक्स्ट्रा सेक्शंस डालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं बाहर रहूंगी तो मैं सारे सच सबके सामने ले आऊंगी, मैं सब कुछ सामने ले आऊंगी, क्योंकि सबको पता है कि मुझे मौका मिले बोलने का तो मैं चुप नहीं रहती हूँ और मैं सब कुछ बता दूंगी। तो इसके लिए वो एक चाल थी। पहले इन्होंने इशू किया, क्या पाइए विक्टिम बनकर आके आप समन इशू क्या पाके जवाब दीजिए। मैं नहीं गई तो उन्होंने FIR करवा दी। अब FIR के लिए उन्होंने 41 इशू कर दिया है। इन्हें पता है कि जब हम 41 इशू करेंगे शी हैज टू कम। तो ये तो सारी स्ट्रैटेजी है, प्रॉपर इनका तरीका है कैसे फंसाया जाए किसी को। अभी एंटीसिपेटरी बेल के लिए आपने मूव किया? अभी मजबूरी, और क्या करूं यार, जब मुझे मालूम है कि बिना किसी गलती के मुझ पे केस बना दिया गया, तो इस बार तो मैंने भर भर के बोला है। मतलब जितने मेरे पास सच थे मैंने सब बोल दिया, और अभी तो मैंने आपको अपनी चार्जशीट की कॉपी भी दे दी है। आपके पास मेरे दोनों केसेस की चार्जशीट है, आप उसमें देख सकते हैं कि मुझे 6 तारीख को उन्होंने लिखा है कि 6 तारीख को उन्होंने मुझे बुलाया, फिर उन्होंने अरेस्ट किया। ये वही लोग हैं जो मीडिया को बोलते हैं 4 तारीख को मैं सेट पे मिली। ये तो शुरू से झूठ बोल रहे हैं। आपके पास मेरी दोनों चार्जशीट है, चार्जशीट देखिए। और जब पुलिस मीडिया से झूठ बोल सकती है तो एक इंडिविजुअल के साथ क्या करती होगी। बंद दरवाजे के अंदर किस किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी को पता नहीं चलता, लेकिन पता लोगों को वो चलता है जो पुलिस बताती है। और वो कितना मैनिपुलेटेड होता है वो मैं जानती हूँ, क्योंकि 5 महीने बिना कुछ किए मैं जेल में रह कर आई हूँ। कैसे सवाल पूछे गए थे आपसे? यही, आप भोपाल से कब आई, खाना क्या खाती हैं, कहाँ रहती हैं। टाइम पास चल रहा था, राज कुंद्रा का नाम ले लो, एकता कपूर का नाम ले लो, बताओ कितने पैसे दे सकते हो, कैसे सेटलमेंट होगा, यही सब हो रहा था। केस की तो कोई बातें होती नहीं है, और केस की बातें होंगी कैसे। आप एक बात बताओ मुस्तफा, आपको शायद याद होगा जब मैं सेकंड जो मुझ पे केस बना था, सेम टाइम पे 2 लड़कियां, यानी कि मैं और एक लड़की थी रोवा, जिसको इन्होंने शूट पे अरेस्ट किया था, दोनों पे रेप केस लगाया गया था। 2 अलग अलग लड़कियां, 2 अलग अलग प्रोड्यूसर जिनका कोई लेना देना नहीं है, 2 साथ में काम भी नहीं करती, 2 अलग विक्टिम हैं, 2 अलग एक्यूज हैं, बट दोनों पे ये लगा कि सेट पर आपके साथ गैंग रेप हुआ। मतलब आप सोचो, मास्टरमाइंड एक था। एक ही आदमी को समझ में आया कि लड़कियों को कैसे फंसाया जा सकता है। एट द सेम टाइम पे, सेम डे पे, सेम चीजों पे 2 अलग अलग लोगों पे गैंग रेप लग जाता है।
मतलब कितनी बड़ी प्लानिंग थी। तो मैं एक बार फंसने के बाद दोबारा मतलब मैं फिर जाऊं, अब तो सवाल नहीं बनता यार। गहना ने शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के साथ 3 फिल्मों में काम किया, लेकिन वो वही बात बार बार दोहरा रही है कि बोल्ड फिल्मों को गंदी फिल्म का नाम दिया जा रहा है। लेकिन गूगल प्ले स्टोर को भी राज कुंद्रा का कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसके कारण से हॉटशॉट पर तलवार अटकी हुई थी। ऐसे में राज कुंद्रा ने बॉलीफेम नाम से प्लान बी तैयार कर रखा था, जिसका खुलासा आज तक को मिली राज कुंद्रा की एक्सक्लूसिव चैट से हुआ है। राज कुंद्रा की चैट में बड़ा खुलासा। कुंद्रा ने तैयार किया प्लान बी। क्या था कुंद्रा का बॉलीफेम? बॉलीवुड में पॉर्न के खेल के खिलाफ मुंबई पुलिस फुल एक्शन में है, जहां एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच आज तक को राज कुंद्रा की एक अहम चैट मिली है, जिसमें कुंद्रा के प्लान बी के बारे में पता चलता है। चैट से पता चल रहा है कि कुंद्रा को आशंका हो गई थी कि उसका हॉटशॉट ऐप बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए उसने प्लान बी तैयार किया था, जिस पर वो काम भी शुरू करने लगा था। राज कुंद्रा ने एक ग्रुप तैयार किया था, जिसे बॉलीफेम नाम से बनाया गया, जिसे लेकर पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी थी। चैट में राज कुंद्रा ने कई लोगों को शेयर भी किया और जिस पर उसके साथ चर्चा भी की गई। इस चैट में राज कुंद्रा ज्योतिष के हिसाब से भी अच्छा दिन होने की बात करता है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर राज कुंद्रा का बॉलीफेम प्लान क्या था, जिसकी जांच की जा रही है। आज तक के पास इस पूरे पोर्नोग्राफी रैकेट में अहम दस्तावेज और व्हाट्सएप चैट्स हाथ लगे हैं, जिसमें किस तरीके से राज कुंद्रा इस पूरे स्कैंडल में इन्वॉल्व थे और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या थे। सबसे पहले तो ये व्हाट्सएप ग्रुप है एच अकाउंट्स का, उसके जो एडमिन है वो खुद राज कुंद्रा है। अब जब ये गूगल ऐप स्टोर पर ये हॉटशॉट ऐप था तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा था, जिससे राज कुंद्रा काफ़ी खुश भी थे। उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए कहा कि वंस अगेन हमारा जो हॉटशॉट ऐप है वो टॉप चार्ट्स में से है।